इससे पहले कि आपको कोई भी मजीद खबर दूं, पहले आप जरा ये सुन लें कि माहौल कितना गर्म हो चुका है, हालात कितने कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और कितना खुल के स्टैंड ले लिया है। नाज़रीन, नमक हराम बाज नहीं आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान और तालिबान में सीज़फायर टूट गया है। ये देखिए, पाकिस्तानी सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का घात लगाकर हमला हुआ है। खैबर के अक्का खेल इलाके में किया गया अटैक। पाक अफगान बॉर्डर से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान की साइड से सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की गई है, हमला किया गया है। और यह चीज भी अब एस्टैब्लिश हो चुकी है कि तालिबानी रिजीम ने यह महाज खोला ही भारत की ईमा पर ताकि पाकिस्तान को यहां पर एंगेज किया जा सके। मार्क माई वर्ड्स, आई रिपीट, ये जो झड़पें हो रही हैं इनके हवाले से तशवीशनाक पहलू यह है कि ये टीटीपी और पाक फौज के दरमियान झड़पें नहीं है, ये तालिबानी रिजीम के फौजियों ने सीज फायर की वायलेशन की है। इंडिया तो अपना भारत माँ है। भारत माँ है इंडिया। जय इंडिया। जय इंडिया, जय अफगानिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान को टुकड़ा टुकड़ा करेगा। पाकिस्तान का टुकड़ा टुकड़ा माचिस के तेली की तरह जलेगा। क्या आप समझती हैं कि भारत का अरबों डॉलर जाया जाएगा? काबुल की धमकियां आपको ऐसे ही नहीं मिल रही मैडम शेख, एक एक धमकी की कीमत है और वो धमकी की कीमत वसूल कर रहे हैं। ये जो लॉजिस्टिक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं टीटीपी को, ये ऐसे ही नहीं मिल रही। वही होना है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इनका इस वक्त जो आका व मौला है ना जी, वो है भारत। ये सारी अपनी स्ट्रेंथ डिराइव कर रहे हैं भारत से, और जो वो कह रहा है आंखें बंद करके किए जा रहे हैं। मोदीज इंडिया इज ए नेगेटिव फोर्स। इस वक्त वहाँ पॉलिसियाँ चल रही हैं आरएसएस की, नो डेमोक्रेसी नो नथिंग। तो इसलिए उनसे ये तवक्को रखना कि वो हमारे लिए कोई खैर का कलमा कहेंगे या कोई अमन यहाँ होने देंगे, उनके बस में हो तो नहीं होने देंगे। आप आज देखेंगे इंडिया के एक चैनल पे ना, वो न्यूज पे आया हुआ था, उन्होंने अलल ऐलान कहा है। कहते हैं कि जी इसराइल ने अपना 7 अक्टूबर का बदला ले लिया है, अब पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहिए 26/11 का, जो उन्होंने कहा 26/11 बम्बई अटैक का, और भी वो कहते हैं वो पुलवामा जैसे केसों का, हर चीज हम पे डाल के हमें मुजरिम कहते हैं। हालांकि शहादतें हमारी हैं, खून हमने दिया है, मईशत हमारी तबाह है, लोग हमारे नुकसान में है, और ब्लेम भी हम पे किया जाता है। सबको मालूम है कि ये खवारिज अजीत कुमार डोवल नाम ले चुका है कि हम इनके साथ मिलकर पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहे हैं। खवारिज के सारे कॉन्टैक्ट, सारे ताल्लुकात इनके भारतीय रियासत के साथ, डोवल के साथ, मोदी के साथ, हिंदुत्व के साथ साबित हो चुके हैं। भारत की जंगी तैयारियां इस वक्त जुनून की हद पर पहुंची हुई हैं। भारत ने जल्द या बदेर पाकिस्तान पर एक बहुत भारी जंग मुसल्लत करनी है। उससे पहले हमारी सफ़ों में वो तमाम दहशतगर्द ग्रोहों को दोबारा से मुनज़्ज़म कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक कमांड के तहत लेकर आ रहे हैं, ताकि जिस तरह मुक्ति बानी मशरक़ी पाकिस्तान में एक थी, यहां पर ये 5-7 दहशतगर्द जमातें होंगी। सिंध लिबरेशन आर्मी, MQM, बलूच लिबरेशन आर्मी, PTM, ANP के एलिमेंट्स होंगे, उसमें TTP के एलिमेंट्स होंगे, खवारिज होंगे, ISIS का मुख्तलिफ नाम, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 10-15 दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान की रियासत पर अंदर से हमला करेंगे। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि अल्लाह ने ग़ज़वा हिंद की सआदत पाकिस्तान आर्मी, पाक फौज और पाकिस्तानी कौम के नसीब में रखी है। अगर हम इस सादत को ऑन नहीं करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने सर आंखों पे लगा के इसको अपने एहसान अल्लाह और उसके रसूल का नहीं कबूल करेंगे, तो इस आइडियोलॉजी को खवारिज हाईजैक करेंगे। फिर ग़ज़वा हिंद हमारे खिलाफ लड़ा जाएगा। यानी खवारिज इसको ये तसव्वुर देंगे चूंकि पाकिस्तान दहशतगर्द, पाकिस्तान एक चूंकि हिंद का हिस्सा है, लिहाजा पाकिस्तान को तबाह करना ग़ज़वा हिंद का हिस्सा है। दुश्मनों की मक्कारियां समझिएगा, दुश्मनों की चालाकियों को समझिएगा। कोई आइडिया वैक्यूम में नहीं रह सकता है। आप अगर उसको ऑन नहीं करेंगे तो दुश्मन हाईजैक करेगा। आपने ऑन करना है इसको। जब तक आप नैरेटिव और बयानिए की जंग में दुश्मन को शिकस्त नहीं देंगे, उस वक्त तक आप मैदान जंग में शिकस्त नहीं दे सकते उसको। यह बात तो हमने खुद 2007 की बात देखी है। जब तक पाकिस्तान आर्मी ने इनको खवारिज डिक्लेयर नहीं किया, जब तक कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम ने इनको खवारिज नहीं कहा, उस वक्त तक इनको शिकस्त देना नामुमकिन था। ये इलाके पे इलाके फतह करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पहले आपने इनको बयानिए की जंग में शिकस्त देनी होती। तो यह बात बड़ी सख्ती से मैं बहुत ताकीद के साथ पाकिस्तान आर्मी लीडरशिप को भी, पाकिस्तान की हुकूमत को भी, पाकिस्तानी रियासत को, उलमा को, मीडिया को, कि आप अगर ये चाहते हैं कि आने वाले खतरात में आपकी पुष्ट महफूज रहे, आपके घरों पे दरवाजे, जिस तरह सवात के लोगों के घरों पे पहुंच चुके थे, ट्राइबल एरियाज में हमारे घरों पर पहुंच गए ये खवारिज, लोगों को घरों से निकाल कर कत्ल कर रहे थे, बच्चियां उठा के ले जा रहे थे। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारा दहशतगर्दी, सारी खुराफात दोहराई जाए पाकिस्तान में, तो ठीक है, फिर इनको जो मर्जी प्रोपेगेंडा ये करते हैं, जो मर्जी खुराफात ये बकते हैं, इनको बकने दें, आप परवाह ना करें। अल्टीमेटली आपके दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे।
अगर आप ये चाहते हैं कि इस सादत को जो अल्लाह रसूल ने आपके नसीब में लिखी है, और इसमें इट मेक्स सेंस ऑल्सो कि क्यों नहीं, जब हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि हमने दोबारा एक मजहबी हिंदू रियासत बर्मा से अफगानिस्तान तक बनानी है, उसके मुकाबले पर आप गज़वा हिंद को क्यों नहीं लॉन्च करते एज एन ऑफिशियल पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन? सईदी रसूलुल्लाह ने हमें बिशारत दी हुई है, क्यों शर्मिंदा होते हैं इस बात को ओन करते हुए कि सईदी ने हमारे नसीब में यह बिशारत लिखी है कि हम जाके दोबारा हिंदुस्तान के मुशरिक फौजों के खिलाफ तसादुम करेंगे? कौन बदनसीब होगा जो इस सादत से इनकार करे? आप इसको जंग कहें हिंदुस्तान के साथ, जंग तो होनी है, ना माने गज़वा हिंद को, जंग तो होनी है, लेकिन खुशनसीब होंगे अगर तस्लीम करें। हम लोगों का दारोमदार नियतों पर है। अब सईदी रसूलुल्लाह के हदीस मुबारक, वो तमाम जो कुछ आखिरी वक्त में आने वाला है वो हदीस में बयान किया गया है। मस्जिद अक्सा की दोबारा फतह भी, यहूदियों की रियासत की तबाही भी, सब कुछ सईदी रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया हुआ है। आप दुनिया में इस वक्त जंगें सारी मजहबी बयानिए पर हो रही हैं, चाहे ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, चाहे इसराइली रियासत हो, चाहे ज्यूश एक इनका प्रॉमिस लैंड करके ये पूरे मुसलमान दुनिया पर कब्जा, ये सब इनकी मजहबी आइडियोलॉजीज हैं। आप एक सेकुलर लिबरल नेशनलिस्टिक महदूद सी आइडियोलॉजी के साथ कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे नैरेटिव बिल्ड करेंगे जो उसको काउंटर नैरेटिव हो सके उनके लिए? लिहाजा ये बात, पाकिस्तान की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर वेपन्स है आपके लिए, उतनी इंपॉर्टेंट आपकी आइडियोलॉजी है, और उतनी ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप खवारिज और दुश्मनों के नजरिए को तबाह करने के लिए, हिंदुत्व आइडियोलॉजी और खवारिज की आइडियोलॉजी, इन दोनों को तबाह करने के लिए जो सईदी रसूलुल्लाह ने आइडियोलॉजी आपको दी है वो गज़वा हिंद की है। आप उसको ऑन नहीं करेंगे तो आपके पास कोई नैरेटिव नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन का नैरेटिव फिर ताकतवर है, वो आपके खिलाफ आपकी सफ़ों में से ही दहशतगर्द उठाकर आप पर हमले करवाएगा और फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी खबर आई है, और ख़बर ये है कि रातों रात जो अफगानिस्तान के फ़ौजी हैं उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी और चौकियों पे हमला कर दिया है, जिसमें कम से कम 100 से 150 पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने की खबर है। और ये न्यूज़ जो है वो खुद पाकिस्तानी मीडिया ही रिपोर्ट कर रही है कि क्योंकि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो डायलॉग चल रहे हैं, बातचीत चल रही है कि कैसे भी करके पाकिस्तान ये चाहता है कि जो उधर से जो है वो लोग आके हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं उसको रोक के, जो कि पाकिस्तान क्लेम करता है, वहाँ पे जो है वो बातचीत चल रही है। और दूसरी तरफ रातों रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, और इस हमले के बाद पाकिस्तानी मीडिया का ये आरोप है कि ये सब भारत के कहने पे हो रहा है। मतलब कि भारत जो कह रहा है अफ़गानिस्तान से, वो अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है। और ये जो न्यूज़ है या फिर ये जो इनकी भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की बात है, ये आज की नहीं है, ये तो वर्षों से जो है वो भारत पे इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में एक चिड़िया भी जो है वो मर जाए तो उसका भी नाम जो है ये भारत से लगा देंगे। हालांकि भारत अफ़गानिस्तान के कितना पीछे है, और अफ़गानिस्तान जैसी कौम जो कि आज तक किसी की बात नहीं मानी, मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो भारत की बात मानेंगे। हाँ, ये बात सही है कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो है वो दोस्ती सालों वर्षों से है, लेकिन तालिबान के आने के बाद कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब हुई थी। लेकिन एक बार फिर से ख़ास करके जो अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके भारत आने के बाद लगातार भारत और अफ़गानिस्तान के जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिली है। और यही सुधार जो है वो पाकिस्तान को ये लगता है कि यही सुधार जो है वो पाकिस्तानी हमले में बदल गया है। मतलब अगर आप देखें तो पाकिस्तान पर हमले इस टाइम पे नहीं हो रहे, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हमले जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी पे हुए हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान के ऊपर दबाव डालना चाहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमसे दोस्ती रखे, भारत से दोस्ती ना रखे, और इसीलिए ये सब बहाने बनाकर जो है वो अफ़गानिस्तान पे दबाव डाल रहा है, पूरी दुनिया से बता रहा है कि भारत के कहने पे या फिर भारत के पैसे से जो है वो अफ़गानिस्तान जो है वो भारत पर हमले कर रहा है, पाकिस्तान पे हमले कर रहा है। दोस्तों, ये बात कहाँ तक सही है वो तो अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन जिस तरीके से भारत ने अफ़गानिस्तान का शुरू से सपोर्ट किया है, एक बार फिर से भारत वही कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद के खाने के पैसे नहीं है, तो क्या अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करेगा? और इसीलिए वो चाहता है कि कहीं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इतने नज़दीक ना आ जाए कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, और वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खड़ी होती हुई पाकिस्तान को नज़र आ भी रही है। और इसीलिए
पाकिस्तान तुर्की के पास जा रहा है और बोल रहा है कि कैसे भी कर हमारा मुज़ाकरात यानी कि बातचीत करवा दो। लेकिन फिर भी एक तरफ जहां बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तानी आर्मी पे हमला कर देती है। तो दोस्तों ये खबर जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जहां पर एक बार सोच रहा है कि हमारे और अफ़गानिस्तान के बीच में बातचीत हो जाए, वही दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला कर देना ये दिखाता है कि अफ़गानिस्तान कहीं से भी नहीं चाहता कि हम पाकिस्तान से बात करें। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।